सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट जब हुआ दिल्ली में, तो रातों रात जुलाई में जो हमारे इतने पुराने सीपी थे दिल्ली पुलिस के, उनको हटा दिया गया रातों रात। उनका ट्रांसफर हुआ, नए सीपी को लाया गया, अनुराग कुमार जी, अनुराग ठाकुर जी, मेरे को नाम याद नहीं उनका एग्जैक्टली। हाँ, उनको लाया गया। और पूरे प्रोटेस्ट के टाइम पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी बिल्कुल गायब थी। उनका हमें कोई भी इंटेलिजेंस में नहीं मिला, नहीं मिला हमको। बच्चे पिटे, लड़कियां पिटी, लड़के पिटे। आप ये कहते हो उन्होंने ये बोला कि जो बाकी लोग आए वो दहशत गर्द होते। मैं खुद गया था वहां पर, मेरे पैरों में मैंने डंडे खाए हैं, मैं वहां पिट के आया हूं सर। मैं तो नहीं हूं ना दहशतगर्द, मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूं, मेरे पास देश के लिए कौन से पॉलिटिकल पार्टी लग रहा है यूथ को सबसे ज्यादा अपील कर रही है, आप बताइए। सबसे ज्यादा अपील सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोलूंगा यहाँ पर, बट सबसे ज्यादा जो हार्म कर रही है आज की डेट में बीजेपी ही है। बीजेपी कर रही है। एंड बेसिकली उग्रवादी, आतंकवादी, गटर छाप, पंचर लगाने वाला, ताला लगाने वाला ये बोलते हैं, ये हालत है। और यहाँ झूठ बोल रहे हो करके मीठा मीठा है, दौरा आता है क्या? झूठ बोल रहे हो। वीडियो फैक्ट चेक करिए, कार करता है, चेक करो, ये कार करता है वीडियो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि हमारे युवाओं को ऐसा वीडियो को, अगर ये आतंकवादी ऐसे ऑडियो चलाएंगे, ऐसे ऑडियो चलाएंगे, मैं दिखाता हूं जी, वो जी ये देखिए, ये मैं करता हूं जी, टीवी को दिखाइए, क्या दर्शन मिला। दोनों पक्षों से है। 20 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा नीट पेपर सिर्फ पॉलिटिकल और एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप तक ही क्यों सीमित रह जाता है? इस पे कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती? और क्या सिर्फ इस्तीफा देने से हम ये बिलीव कर सकते हैं कि आगे भी पेपर लीक नहीं होगा? सोल्यूशन की बात की, ओए करने से कुछ होगा क्या? अरे मैं डॉट डेटा पे बात कर रहा हूं, फैक्ट पे बात कर रहा हूं, इनसे बात नहीं होगी। अरे तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में जनता ने और न्यूज एंकर ने मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को भयंकर तरीके से धोया है। दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी डिबेट में आकर दावा कर रहे थे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि जैन जी के लिए सबसे अधिक काम करती है, जैन जी की सपनों को पूरा करने में सबसे अधिक रोल बीजेपी का है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के बीच जनता ने खड़ा होकर कहा है कि जैन जी को सबसे अधिक लाठी मारने का काम भी बीजेपी ही कर रही है। अभी बिहार में एक पुलिस वाला जैन जी को AK-47 लेकर दौड़ा रहा था, उस पर आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इसी बातों पर आज घमासान हुआ है, जहां पे आज प्रदीप भंडारी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सवाल सबसे पहला ये, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी भी है और प्रॉब्लम भी है, तो क्या जेन जी को आप कन्विंस कर पाएंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सरकार के पास है? क्योंकि फिलहाल तो सवाल उठे हैं, सबने स्वीकार किए हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा है सॉल्यूशन भी सोचिए। देखिए पवन जी, जेन जी फैक्ट्स में विश्वास रखता है, फेक न्यूज में विश्वास नहीं रखता। ये ठीक है, समझिए। जेन जी, क्योंकि मैं भी उसी ब्रैकेट से आता हूं और मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो मैं आपको ये स्पष्ट कह सकता हूं। अरे हाँ, बुजुर्ग रहे आदमी, चुप रहो। सुनिए, पहली बात, ये जेन जी है। अरे आप सब आप अच्छा एक काम करिए, डेट ऑफ बर्थ से थोड़ी तय होगा। हाँ, जैसे ही कोई आदमी तथ्य बोलना चालू करे, ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी बोलना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखिए, अरे इसको रुकिए भाई, डिबेट सेट हो जानी आम आदमी पार्टी के अब यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट देके अंकल बोले, एक काम करते हैं, केजरीवाल अंकल के प्रवक्ता को शांत कराते हैं, हम पहले बोल दें। प्रदीप अंकल, कोई बात नहीं, बोलिए, हो जाता है जी अंकल जी, बोलिए। हो जाता है, मेरे बुजुर्ग बात है, सुनो अंकल जी, बोलिए। फैक्ट्स की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से क्या आपने एक भी पॉजिटिव सजेशन जेन जी के बारे में सोचा है? आप सबके बारे में एक सजेशन? जेन जी बिलीव्स इन पॉजिटिविटी। जेन जी जेन पी परिवार में विश्वास नहीं रखता। मैं आपको एक आंकड़े दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जेन जी के लिए पिछले 12 सालों के अंदर 79% हायर एजुकेशन का बजट बढ़ा है। आईटीज और आईएम्स 1.5 टाइम्स हुए हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है ओवरऑल 40% से बढ़ के 60% से ज्यादा हुआ है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। रिसर्च का बजट जो है 1 लाख करोड़ का क्रॉस करा है। ओवरऑल जो है भारत पहली बार क्यूएस रैंकिंग में नंबर 1 पे पहुंचा है। आज ही उत्तराखंड के एक जेनजी ने एक ड्रोन टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। आप में से एक जेनजी ने जाकर रॉकेट को जो है स्पेस के अंदर पहुंचा है। ये आप जैसे ही जेनजी ने 2 लाख स्टार्टअप्स क्रिएट किए। आप जैसे जेनजी के लिए 14,000 स्कूल्स को रिवैम्प किया गया। यह है भारत का जेनजी, और यह प्रधानमंत्री जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। इंडिया टीवी का सर्वे भी कह रहा है 49% जेनजी प्रधानमंत्री जी के साथ है। अब सुनिए, इनके समय में, क्योंकि फैक्ट्स की बात करते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 14,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 1,70,000 से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। स्थिति ऐसी है कि 18% जो था पहले टीचर टू स्टूडेंट रेशियो था, अब जाके टीचर और कम हो चुके हैं, और इसके कारण वो पूरा रेशियो जो है वो और कम हो गया है। तो ओवरऑल इनके यहाँ पे कोई चीज पॉजिटिव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब झारखंड का जेनजी प्रोटेस्ट कर रहा है, देखिए अरविंद केजरीवाल दिखे, राहुल गांधी दिखे, जाके इनमें से कोई दिखा क्या वहां पे इस्तीफा हुआ? 6 पेपर लीक हुए? नहीं हुआ। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। हमें सब कुछ नहीं पता। हम जेनजी के साथ में इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए हर सजेशन लेंगे। हमारी नीति भी साफ है और हम इंप्लीमेंट भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं।
कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आप तथ्य की बात करते हैं, जेनजी फैक्ट्स बहुत अच्छे से जानता है। देश भर में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, गलत है। टॉयलेट्स नहीं है। रुक जाइए, पवन जी गलत है, फैक्ट गलत है। स्कूल्स को मर्ज करने का मतलब स्कूल को बंद करना नहीं है। एक स्कूल 2 स्कूल है, एक स्कूल के अंदर 15 बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे टेक्निकलिटी समझता है, नहीं टेक्निकलिटी समझता है। आपने बुद्धू मत समझिए सर, आप फैक्ट गलत कह रहे हैं, मर्ज करने को ठीक है। इंडिया टीवी के 2 ऑफिस को मैंने अगर एक में मर्ज कर दिया, सभी इंप्लॉइज को साथ में जोड़ दिया, तो इंडिया टीवी ने 2 ऑफिस बंद कर दिए क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बोला तूने? कोई बच्चा मुझे बता दीजिए अगर बच्चे हट गए हो तो। मैं जनरली बोल रहा हूं, बता दीजिए मर्ज हुआ है, ये चीज हुई थी, मर्ज हुए हैं, कोई बंद यूपी नहीं में हुए। 16,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक है। बताइए फैक्ट सही है कि नहीं? क्यों हिला डाला ना? यूपी के अंदर 16,000 स्कूल ऐसे, इसमें अगर एक शिक्षक है तो उसी 5वीं तक के स्कूल में 5 क्लासों में एक शिक्षक। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो एजुकेशन पे पहले 17,000 करोड़ खर्च होता था, उसमें 1,20,000 करोड़ तक खर्च हुआ है। तो हम नहीं कह रहे सब कुछ किया है, ये इंप्रूवमेंट एक जर्नी है। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप एक भी कंपैरेटिव कर लीजिए पवन जी, पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के लिए कितना हुआ, उसके पहले समाजवादी पार्टी ने एजुकेशन के लिए कितना किया, हमने 12 साल में एजुकेशन के लिए कितना किया, हर कंपैरेटिव उठा लीजिए। कंपैरिजन की बात करें सर्वेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अखिलेश बार बार पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जेनजी को अगर आप देखेंगे तो वो कभी भी ना विभाजन की बात करता है, ना धर्म की बात करता है, ना जाति आधारित राजनीति की बात करता है। तो फिर अखिलेश जी का पीडीए यूपी में क्या होगा? क्या जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया का फैड है, या यूपी की सड़कों पर भी जेनजी का असर और पीडीए में जेनजी का असर दिखेगा? जेनजी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। का असर हर जगह दिख रहा है। जेनजी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा किसी चीज का करता है तो शिक्षा का करता है, उसके महत्व का करता है। हमारी पार्टी उसी की बात करती है। फैक्ट्स की बात कर रहे थे प्रदीप भाई, फैक्ट्स एक बड़ा फैक्ट ये है कि 2013-14 में जो एजुकेशन शेयर था बजट का, वो 4.6% था। अभी आज इस साल क्या है? 2.3%। ये अंतर है एजुकेशन शेयर में। यूपी की बात अगर करते हैं, 26,000 स्कूल बंद हुए। मर्जर को ये बंद होने का जो जस्टिफिकेशन मान रहे थे, एक गांव में अगर एक गांव में स्कूल चल रहा है, वहां तक बच्चा पहुंच पा रहा है, उसको आपने बंद कर दिया, तो आपने उसके रास्ते बंद कर दिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है जो जेनजी समझता है कि पहले तो आप स्कूल बंद कर देंगे, उसके बाद भी बेचारा, पहले बीच में नहीं बोला था मैंने, बोलने दीजिए इनको, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है। पहले बच्चा स्कूल बंद कर दिया, तब नहीं पढ़ पाएगा। उसके बाद उसके अगर 12th में जाएगा तो सीबीएसई ओएसएम स्कैम होगा, वहां 12th में दिक्कत है। फिर कॉलेज जाना होगा तो नीट में पेपर लीक होगा। उसके बाद भी कोशिश करके नौकरी जाएगा, नौकरी नहीं देगी, रोजगार है नहीं, वहां भी पेपर लीक हो रहे हैं। वहां अगर नौकरी मिल भी गई, हाँ आपके तथ्य हो गए? नहीं, अब मैं एक सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए। आज सवाल जेनजी से था। मैं जेनजी जेनजी की को बात अपील नहीं कर करने रहा के लिए आप एजुकेशन के आंकड़ों की बात करें, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आपकी सियासत में जेनजी कैसे फिट होती है? क्या अखिलेश यादव जेनजी को अपील करने के लिए किस तरह के स्टेप उठाएंगे, या सिर्फ एजुकेशन की बातें करके पढ़े लिखे ऑडियंस को पढ़ी लिखी बातें करके? जो लैपटॉप्स बांटे गए थे हमारी सरकार में, समाजवादी सरकार में, किसको दिए गए थे? भ्रष्टाचारी, वो जेनजी को दिए गए थे। बस बच्चे भ्रष्टाचारी हैं, बच्चों ये को समझिए, भ्रष्टाचारी साले का खोपड़ी तोड़ साले को दिए गए थे। बच्चों को ये है, इनके लिए जेनजी का मतलब भ्रष्टाचारी हो गया है। ये खुद ही क्लियर नहीं, इनके सर संचालक कुछ और कहते हैं, इनके नेता उनको गटर जनरेशन कहते हैं। इनके लैपटॉप क्या मैं दिखा रहा हूं, नहीं, इनके फैक्ट सारे मैं फिर बोल रहा हूं आपको। उसके बाद अगर नौकरी भी मिली तो जेनजी को पेंशन नहीं देंगे। ये पेंशन के साथ वो बेचारे जो लाठी मार रहे, जिनसे लाठी चलवाई इन्होंने पहले चलवाए, वो भी वहां कोर्ट में, भी सुप्रीम कोर्ट में परसों 3,000 अधिकारी सीएपीएफ के गए हैं कि हमें अपना अधिकार दे, तो सरकार के खिलाफ लड़ने। ओल्ड पेंशन जो पुरानी पेंशन है 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ले लो, उनको मिलनी चाहिए सीएपीएफ को, उसके खिलाफ सरकार खड़ी है। तो किसको छोड़ रहे हैं? जेनजी है वो भी। प्रदीप भंडारी जी, इनका कहना है कि बजट जो 2013-14 में था 4.6%, अब 2.3% रह गया। फैक्ट चेक कीजिए। फैक्ट चेक। उत्तर प्रदेश का एजुकेशन बजट 28,000 करोड़, 1,13,000 करोड़ हम लोग के उसमें बढ़ के सब्जेक्ट अरे भाई स्टेट का भी है, सेंटर का भी है। ये भी नहीं पता, जिस आदमी को यही नहीं पता कि एजुकेशन कंकरेंट में आता है, क्या बोलेंगे भाई? एक क्या इनको यही नहीं पता? संविधान तो पढ़ो जिसको उठा के रहते हो, नहीं पढ़ के 28,000 सुनो, 28,000 करोड़ से बढ़कर 1,13,000 लाख करोड़। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन बजट की बात करी, एजुकेशन बजट हायर एजुकेशन का 78%। अब आपने बोला जीडीपी का, देखिए पिछले इनके समय में जो बेस होता है हायर एजुकेशन पर जीडीपी, इनका बेस ही जीडीपी का कुछ नहीं था। हमारा बेस जीडीपी का डबल हुआ है, $4 ट्रिलियन का बेस हुआ है। तो किसी भी डिनोमिनेटर में जब बेस बड़ा होता है, इसका ये मतलब नहीं कि स्पेंड ज्यादा नहीं हुआ है, स्पेंड हमारा 78% बढ़ा। 10 सेकंड इनको ऑप्शन रहता है, जब इनको ऑप्शन है। 5 बार मेरे बीच में बोल दिया भाई, आप सुनो बता दो, सुनो मेरी बात, बता रहा हूं तुमको। जब अखिलेश यादव जी को मौका मिला रिप्रेजेंटेशन देने को, अखिलेश यादव जी खुद सांसद बन गए, बीवी को सांसद बना दिए, भाई धर्मेंद्र यादव को सांसद बना दिए, अक्षय यादव को कजन को टिकट दे दिया, कोई भी परिवार के बिगे किसी को नहीं मिला, कोई भी परिवार के बिगे किसी को टिकट नहीं मिला। ये क्या जेनजी की बात करेंगे, जिनका जन का जी परिवार से शुरू होता है, परिवार से खत्म होता है। अपने परिवार के अलावा महिला दिखती है, अपने परिवार के अलावा कोई युवा दिखता है जिसको रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। और मैंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने वोट अखिलेश यादव के नाम पे मांगा, ना कि अपने नाम पे। उन्होंने वोट अपने नाम पे नहीं मांगा, अखिलेश जी के नाम पे माना। ये आपकी सावंतवादी सोच है। महिला रिजर्वेशन बिल का विरोध करने वाले, महिला रिजर्वेशन बिल को फाड़ने वाले ये लोग हैं। ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी सच्चाई है।
सर्वेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब जेनजी की डिबेट चल रही है, हर कोई लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरफ राहुल गांधी नजर आते हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी एक अलग राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहां हैं? वो तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, अब तो सिलेबस ही चेंज हो गया। बात तो सही है। भ्रष्टाचार आज भी मुद्दा है। भ्रष्टाचारी को हम अभी तो निकाल करके वो करवा दिए। अच्छा, मुद्दा है। दिल्ली से हरियाणा भ्रष्टाचारी इनके बारे में बोला नहीं बोला। अब बोलिए। दिक्कत यह है कि अंकल को समझ ही नहीं आ रहा है कि बच्चों सामने किस तरीके से बात करना। मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, जेएनजीओ की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पूरे दुनिया का सबसे यूथ कंट्री है। यहां पे एवरेज जो एज है 29 और लगभग 38 करोड़ युवा हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी हमारे युवाओं को गटर छाप कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। इनको ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चुप कराएं। अरे सारी एमपी ने बोला मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं? झूठ मत बोलो यार। देखिए, इनको चुप कराई ना। उग्रवादी आतंकवादी नहीं कहा गया है। मैं जो बयान दिखा दूं, इनकी ईमानदारी और देशभक्ति पर किसी को ये आम आदमी पार्टी वाले छात्रों को जो है वाटर कैनन पंजाब में कर रहे हैं। इनको चुप कराइए। अरे मुझे बोलने दीजिए ना भाई। ये हमारे युवाओं को उग्रवादी, आतंकवादी, गटर छाप, पंचर लगाने वाला, ताला लगाने वाला ये बोलते हैं। ये अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गलत है। और यहाँ झूठ बोल रहे हो करके मीठा मीठा है, दौरा आता है क्या? झूठ बोल रहे हो भाई। आप कैसे पंजाब की बात करें? और देखिए इनकी हालत देखिए। अब ये बोलने डिबेट ऐसे ही होगी। मुझे चेक कर दो, मैं माफी मांगूंगा अगर बोला। ये भाजपाई चंदा चोरों, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले। देखो सुनो कि कोई बात नहीं करी। ये 15 साल की जेनजी के साथ इनकी हालत क्या है? बच्ची क्या करें? रेप करेंगे आपका। अरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का कुछ भी वीडियो दिखा दो। वीडियो फैक्ट चेक करिए। कार्यकर्ता चेक करिए वीडियो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारे युवाओं के साथ वीडियो को? अगर ये ऐसे ऑडियो चलाएंगे, ऐसे ऑडियो चलाएंगे। अभिषेक तिवारी जी, अगर किसी सुनिए, अभिषेक तिवारी सुनिए आप, अगर किसी की शिकायत हो तो पुलिस के पास शिकायत जाएंगे, एफआईआर दिखाइए। ऐसे ऑडियो से आपको एफआईआर दिखा देता हूं। दिखाइए आप किसको रेप थ्रेट कर एफआईआर मैं दिखाता हूं अभी एफआईआर। आप अनऑथेंटिकेटेड ऑडियो ऐसे नहीं चलाइए। अरे जेनजी दलाल की बात है, जेनजी की क्या बात है इसमें? तार्किक बात है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर एफआईआर किया कि नहीं? मैं दिखा देखिए। क्या देखिए, बच्ची के ऊपर एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ? रेप की एफआईआर का आरोप लगा रहे हैं। रेप की धमकी मिली है, धमकी मिली है तो शिकायत नहीं करेंगे। हंस रहे हैं वो, आप पर हंस रहे हैं। चलिए बात तो सुनिए, एक भंडारी जी रुके, भंडारी जी एक मिनट रुके। तिवारी जी, आप बात को समझिए। आप ये ऑडियो चला रहे हैं कि मुझे रेप की धमकी दी गई। सुनिए एक बार, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप सुन तो लीजिए। अगर कोई बच्चे नहीं दिखाया हमने, नहीं दिखाया हमने। रुकिए एक बार, बात तो सुनिए। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई बच्ची कह रही है कि उसे रेप की धमकी मिली, तो ये एक संगीन आरोप है। इसको राजनीतिक तर्क आरोप मत बनाइए। वो एफआईआर दिखाइए कि किसी बच्ची को धमकी मिली है, उसने एफआईआर कराई, मैं दिखाऊंगा। लेकिन आप ऐसा लूज ऑडियो चलाएंगे जिसको ऑथेंटिकेट करना मेरे लिए संभव नहीं है, वो आपके लिए भी संभव नहीं है, और वो एथिकली गलत है। ऊपर से वो बच्ची 15 साल की है, 15 साल की बच्ची, माइनर का कोई ऐसा आरोप अगर आप लगा रहे हैं बिना तर्क के, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। माइनर का वीडियो दिखाया पे रहना पड़ेगा ना, मेरी जिम्मेदारी। मैं राजनीतिक नेता की तरह आरोप लगा के नहीं भाग सकता। आप अपनी बात रखिए। ये सिर्फ मैंने इसलिए इतना लंबा जवाब दिया क्योंकि आप एक एलिगेशन ऐसा लगा रहे हैं जो सिर्फ ऑडियो में। आगे बढ़िए पवन जी, ये सुना रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे सुना रहे हैं। रुचिका सिंह को इन्होंने धमकी दिया नहीं दिया? इनके लड़कों ने धमकी दिया नहीं दिया? कंगना रनौत ने हमारी जेनजी को गटर छाप बोला नहीं बोला? ये मुकर जाए। अरे यहाँ बैठ करके मीठा मीठा बात करते हो। तुम्हारे एमपी और तुम्हारे सांसद क्या बोला? रमेश बिधूड़ी ने को बोला पंचर लगाने वाला। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है हमारे बच्चों को पंचर लगाने वाला बोलने की? नहीं भंडारी जी, इनका कहना है कि आपकी सांसद जेनजी को प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, और आपकी सांसद जेनजी को गटर छाप कहती है। आपका सांसद कहता है कि जंतर मंतर पर जो आए थे वो पंचर लगाने वाले थे। 906 क्रिमिनल्स। उस पे जवाब नहीं देंगे? जवाब देंगे ना। बच्चे को बोला है, ये लगता है बचपन में दूध नहीं पिया है, टॉफी नहीं खाई, इसलिए इतना बीच में बोल रहा है। क्या है ये? कुछ भी मैं सुन रहा हूं ना। जेनजी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जेनजी और इस देश के युवा के हम सीखते हैं। ये देश की आने वाली पीढ़ी और प्रेजेंट पीढ़ी है। गाली देकर सीखते हैं। लेंगे सर, गटर छाप वाले बयान पर जवाब मांग रहे। जो माँ बहन की गाली बकेगा, जो मान लीजिए हाथ में पत्थर उठाएगा,
उसको क्या बोलेंगे? वो जेंजी का रिप्रेजेंटेटिव कौन तो दिया? है ही नहीं। भाजपाई हो सकते पहली हैं। चीज वो हमने भाजपा समझा में मिलेंगे। 906 क्रिमिनल आए, वो भाजपा में 906 मिलेंगे। क्रिमिनल तो जेंजी के रिप्रेजेंट हाजी अफजल कौन जो एक नाम हिस्ट्री शीटर मकोका का है, वो जेंजी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पर वो था तो उसको तो यही अरे बोलेंगे। भाई, ये उन्होंने क्यों बोला उसको छोड़ रहे हैं? हमारे लिए बच्चों तो को जो उन्होंने बोला पीसफुली है। दिल्ली में भी क्या प्रोटेस्ट टेंशन लीजिए, करे और बात करते झारखंड हो। में भी प्रोटेस्ट करे, वो हमारा युवा है। झारखंड में बात झारखंड में करते हैं। शांत रहते हैं। ये तो इनकी सर आपस चाहिए। में खेलते रहेंगे। मनोज चौधरी जी, सवाल ये है कि जेनजी जब चुनता है तो वो उम्र देखता है, एज फैक्टर है या आइडिया फैक्टर है? आपके हिसाब से क्या काम करता है? आपके भी काफी युवा अध्यक्ष हैं, सांसद भी युवा हैं, मंत्री भी हैं। पवन जी, आधे घंटे तक मैं इन सबको सुन रहा था। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आप मुझे दो तो कोई मुझे टोके ना। जहां तक जेनजी की बात है, घर में जो अभिभावक जो सबसे बड़ा होता है, यदि कोई गलती हो गई, किसी भी कारणवश गलती हो गई, तो घर का जो अभिभावक है वो उसमें सजा देता है। एनडीए ने देश का जो शिक्षा मंत्री था उनका इस्तीफा ले लिया, जेनजी से मुताफिक हुए, 3 बार हुए, उन्होंने जेनजीओ को समझाने का प्रयास किया। गलती हो गई, स्वाभाविक गलती हो गई, बड़ी बात यह है आपने गलती पे माना और आपने उसमें सुधार किया। इस देश का जो जेनजी जो है वो सबसे बड़ा देशभक्त है, वो सबके मखौटे जानता है। अब मेरे आम आदमी पार्टी के सदस्य मेरे साथी कह रहे थे, भाई उनका केजरीवाल का क्या विश्वास करें, जिनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं और जो हॉस्पिटल में इलाज होते हैं वो स्कूल में भेजते हैं। इनकी वायरल वीडियो यदि आप देख लोगे, एक सेकंड यार, और दूध की जहां तक बात नहीं, मैं इनकी आईक्यू लेवल की क्या लॉजिक है? मैं आईक्यू लेवल बता रहा हूं, मैं आईक्यू लेवल जिनको वो जेनजी जिनकी बात करें, आदरणीय अखिलेश यादव जी, अभी आपने शुरू में कहा कि अब जेनजीओ के लिए भाई वो दुग्गल साहब है। दुग्गल साहब एक मूवी का कैरेक्टर थे जिसमें रोज रोज उनके कैरेक्टर बदलते रहते थे। कभी पी फॉर पंडित हो जाता है, कभी पी फॉर पिछड़ा हो जाता है, कभी पी फॉर पीड़ित हो जाता है, लेकिन पी फॉर परिवार है। ठीक है, समझ गया। डी फॉर दौलत है, ए फॉर अपना अपना है, ये पीढ़ी है। अब आ जाते हैं उस पे स्किल इंडिया पे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा एआई पे काम हो रहा है। देखिए अरे रुक जाओ यार, आपकी तरह नहीं है। कल तक इन्हें हराने के लिए दिल्ली में थे, दिल्ली में थे ना, और जिनको हराने के लिए दिल्ली में थे ना, अब जेनजी पे आ जाते हैं। तो जेनजी को इनके सबके इनके रूप पता है, उन्हें पता है कि देश में क्या हो रहा है और आगे क्या होना चाहिए। देश एआई की तरफ बढ़ रहा है, पूरा विश्व एआई की तरफ बढ़ रहा है। आप शिक्षा को उधर की तरफ, आप इनको धरने और प्रदर्शन में, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, फिर आप बोल नहीं पाएंगे, फिर आप बोल देखिए, फिर आप बोल नहीं पाएंगे, फिर आप बोल नहीं पाएंगे, कोई सुनिए, फिर आप बोल नहीं पाएंगे, तो एआई की तरफ नहीं जाएंगे। कोई यदि गलती, कोई यदि खामी तो उसे ठीक नहीं करेंगे। देश के जेनजीओ को सही रास्ते पे नहीं डालेंगे, क्या उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, क्या उनको देशभक्ति नहीं सिखाएंगे, क्या उनको कोई चीज यदि हो गई, अरे 95 लाख में 90 लाख फर्जी, 95 लाख किसने करा है, किसने किया, किसने छापे मार के कदम किए, किसने किया है? जी कहते हैं ना, एज ऑफ नंबर ऑफ गेम, एज ऑफ नंबर ऑफ गेम, सिम क्या है, एज क्या है, सिर्फ नंबर है। अच्छा, सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर, अंग्रेजी अरे मान्यवर, आपके जैसा शिक्षा मंत्री तो जरा वाला ना, आप पंचायत में जाके पंजाब में शिक्षा मंत्री कौन बना? अरे बहुत विद्वान हो, तभी गाली खा के आ रहे हो। पंजाब में कितने विद्वान हैं, मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं, और जिनके प्रवक्ता खड़े होते हैं वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं। ये तो ना बताएं हमें शिक्षा न सिखाए। जेनजीओ से देखिए, इन लोगों के साथ में दिक्कत ये है, मुद्दे पर कभी रहना ही नहीं चाहिए। अभिषेक जी सुनिए जी, आपने सबने अपनी अपनी पार्टी की बात लाइन लेंथ रख ली, अब वापस आते हैं मुद्दे पर। जेनजी ने पॉलिटिकल चर्चा तो बदल दी, क्या जेनजी पॉलिटिक्स बदल पाएगा? और अगर पॉलिटिक्स बदलती है तो कौन कौन सर्वाइव कर पाएगा? जेनजी के लिए अडेप्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? पवन जी, ये जेनजी है। जेनजी अपना अधिकार भी लेना जानता है, तानाशाही खत्म भी करना चाहता है, अहंकार खत्म भी करना जानता है, कैसे बदलेगा? अपना अधिकार भी मांगना जानता है, और किस तरीके से घुटने टेकवाना है वो भी जानता है जेनजी। और ये जेनजी ने देखा, और जेनजी ने तो पॉलिटिक्स बदल दी। आज हम और आप यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, हेल्थ पे बात कर रहे हैं। जेनजीओ की कमाल है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता तो हम चर्चा ही नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2 की बात है, ये जेनजीओ का कारण है। जेनजी को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, उनका हेल्थ चाहिए, उनका अपना भविष्य चाहिए। और इस सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जेनजीओ का नुकसान पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। बात तो सही है। इन्होंने 12 वर्षों में 152 पेपर लीक करा, 9 करोड़ जेनजीओ का भविष्य बर्बाद करने का कार्य किया। और मैं ये लिस्ट लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए। मैं अगर लिस्ट पढ़ने लगा, लिस्ट अगर पढ़ने लगा, क्या करें? एक और अनशन हो जाए। सीजेपी वालों को तो आपने खूब समर्थन दिया था ना, पंजाब में बैठे, तो आप एक बार फिर उतारिए। हमें गर्व है इस चीज का, हमें इस चीज का गर्व है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जेनजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका अधिकार मांगने का कार्य किया। हमें भारतीय जनता पार्टी वाले थोड़ी ना कि जेनजी को कटरछाप बोलेंगे, हम जेनजी को आतंकवादी बोलेंगे, जेनजी को उग्रवादी बोलेंगे। ये भाजपा ही कर सकते हैं। चलो पूछिए। हेलो एवरीवन, आई एम अनु एंड आई एम फ्रॉम IITM। सर, मेरा क्वेश्चन दोनों पक्षों से है। 20 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा नीट पेपर सिर्फ पॉलिटिकल और एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप तक ही क्यों सीमित रह जाता है? इस पे कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती? और क्या सिर्फ इस्तीफा देने से हम ये बिलीव कर सकते हैं कि आगे भी पेपर लीक नहीं होगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर, दूसरा क्वेश्चन एक और है। अगर अभी एक प्रॉमिस, अगर पॉलिटिशियन हमसे एक प्रॉमिस करना चाहे कि हम हमारी डिमांड पे, तो वो कौन सा प्रॉमिस होगा और क्या वो प्रॉमिस पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल
बहुत अच्छा सवाल जेंजी ने कहा है कि इस्तीफा तो हो गया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए विपक्ष ने क्या कोई समाधान दिया और पक्ष के पास क्या सॉल्यूशन है? पहले विपक्ष से शुरुआत करें। आप बताइए, आपके पास सॉल्यूशन क्या है? धर्मेंद्र प्रधान चले गए, व्यवस्था बदले कैसे? पहली चीज ये है कि इस्तीफा केवल पहली शुरुआत थी एक्नॉलेज करने की कि गलती हुई है, उसके बाद आप उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। हाँ, अगला क्या? वही अगला ये है कि आपको स्कूलिंग, मेरे हिसाब से स्कूलिंग इतनी रोबस्ट करनी होगी कि ये कोचिंग कार्टल्स पे आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े। जितनी ज्यादा आप स्कूलिंग रोबस्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि मर्जर के नाम पे स्कूल बंद कर दिया। सरकारी सुविधाएं जो हैं आपको वेलफेयर स्टेट में, जो सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे वो स्कूलिंग हो चाहे हेल्थ हो, ये आपको वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको आप मुहैया कराएं। वो जितनी रोबस्ट होगी उतना आप प्राइवेट स्कूल से या कोचिंग कार्टल्स पे कम डिपेंडेंट होंगे। आपके इस पूरे सॉल्यूशन में नीट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म है। आप बताइए, आपके पास क्या सॉल्यूशन है? जेंजी कह रहा है इस्तीफा तो हमने करवा लिया, अब आप बताइए आप क्या? मैं बताता हूं पवन जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जितने भी राजनेता हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, उनको अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी पे सीखना चाहिए। पंजाब के अंदर पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और मैं डेटा देता हूं, मोदी जी का डेटा, मेरा डेटा नहीं। पिछले हफ्ते संसद में पेपर लीक हुए। बादल परिवार से सांसद कौन है? बादल सुनिए, ये भाजपा के फार्मेसी पेपर लीक का मुद्दा मेरे सामने उठाया, संसद में उठाया, उस पर जवाब दी। मैं कह रहा हूं कि ये जेंजी है, ये लॉजिक और फैक्ट पे जाता है। मैं आपको चुनौती देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनको चुनौती देता हूं। ये बता दे पंजाब के अंदर एक भी पेपर लीक। मैं बताता हूं, बात है नहीं, अरे फिर उनकी बात कर रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूं, आप चुनौती मैं आपको देता हूं पवन जी और भाजपा प्रवक्ता देता हूं। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक में और चीटिंग में अंतर है। पेपर लीक का मतलब होता है साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखिए क्या ये हम मजे में हैं। ये है आम आदमी पार्टी। देखिए, अरे अपने चीटिंग बच्चों की चुप कराइए, देखो बच्चों ने सॉल्यूशन की बात की। ओए करने से कुछ होगा क्या? अरे मैं डॉट डेटा पे बात कर रहा हूं, फैक्ट पे बात कर रहा हूं, प्रिंट पे बात नहीं होगी। अरे मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। ये मैं तो लिस्ट लेकर के आया हूं। मैं बताता हूं, इसमें बताइए उत्तर प्रदेश में पेपर लीक नहीं हुआ, गूगल करके देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ। मैं बताता हूं, मैं 2017 में यूपीपीएससी प्रीलिम लीक हुआ, 2015 में यूपी पॉलिटेक्निक लीक हुआ, 2017 में पुलिस इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट लीक हुआ, 2018 में 17 में बीजेपी की सरकार आई है, यूपी में 17 में बीजेपी की सरकार आई है। अब आगे चलिए, अब आगे चलिए। 2018 में यूपीपीएससी लीक हुआ, 2018 में यूपीपीसीएल हुआ, 2021 में यूपीटीटी हुआ, 2021 में यूपीपीटी हुआ, 2022 में लेखपाल रिक्रूटमेंट हुआ, 2022 में यूपी बोर्ड क्लास 12 का पेपर लीक हुआ, 2024 में यूपीपीएफसी हुआ। रुक जाइए, अब बताइए जरा। इतना लंबा लिस्ट है पवन जी, पढ़ते पढ़ते इनकी उम्र बीत जाएगी। कितना लंबा लिस्ट है, कितना लंबा लिस्ट है। और सुन लीजिए, रुकिए, अगले दिन जवाब तो ले लीजिए। हाँ, मैं आपके कंस्ट्रक्टिव बात की बात करता हूं। हमने अकाउंटेबिलिटी ली, प्रोफेसर्स ने तुम्हारे इन्विजिलेटर्स ने पेपर को लीक किया, वो सबके सब जेल के अंदर है। शिक्षा मंत्री ने मॉरल अकाउंटेबिलिटी ली, सबसे एंटी पेपर लीक का पहला कानून देश के अंदर हम लेके आए। ये स्थान है। झारखंड के अंदर 6 पेपर लीक हुए, कोई इस्तीफे की बात नहीं हुई। पंजाब में फार्मेसी का ऑफिसर का पेपर लीक होता है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। पंजाब में नायब तहसीलदार का पेपर लीक होता है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। पीएससीबी का 12वीं का पेपर लीक होता है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, नहीं लीक हुआ। ग्रुप बी का ऑफिसर एग्जाम होता है, नहीं लीक हुआ। लीक पंजाब में हो रहा है। हमने तो अकाउंटेबिलिटी ली, हमने सिस्टम फिक्स किया। इनमें से कोई झारखंड में दिखा? झारखंड में सीटें बेची जा रही है। आप में से कोई छात्र एग्जाम लीक के वक्त, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, आप में से कोई छात्र एग्जाम लीक के वक्त ये देखता है कि सत्ता में कौन सी पार्टी है, या आपके लिए एग्जाम लीक बड़ा मुद्दा है? एग्जाम लीक, देखिए इन्हें पार्टी से मतलब नहीं है, पेपर से मतलब है, स्टेट से मतलब नहीं है। तर्क जो आप दे रहे हो ना, इससे कोई वोट नहीं। सवाल किसके पास माइक है? हाँ पूछिए। मैं सर गौतम जायसवाल। सर मेरा सवाल है, हम जेनजी को फ्री स्कीम नहीं सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी चाहिए। आपके पास कोई लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्लान क्या है, या फिर हम जेनजी आप लोगों के लिए पास वोट बैंक बनने जा रहे हैं? बहुत क्या बात है सर, क्या बात है सर, शानदार। जेनजी सिर्फ वोट बैंक है या उनके लिए अपॉर्चुनिटी कहां है? आपकी अपॉर्चुनिटी तो नंबर्स में है। अपॉर्चुनिटीज टू फ्रंट की होती है। पहले रिप्रेजेंटेशन शिक्षा के अंदर ज्यादा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप हायर एजुकेशन के किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, भले वो इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट बढ़ी है। दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी, दुनिया का कोई भी मुल्क तभी बड़ा होता है जब वहां एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा होते हैं। भारत के अंदर आप जैसे जेनजी को 2 लाख एंटरप्रेन्योरशिप कंपनीज क्रिएट करी है, और ज्यादा क्रिएट होंगी। तीसरी सरकारी नौकरी, 6 लाख सरकारी नौकरी पिछले 10 साल के अंदर यूपीए में दी गई थी, हमारे समय 10 से 12 लाख दी गई। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दे रहे हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दे रहे हैं, पीएलओ के ज्यादा दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा दे रही है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पंजाब के अंदर है, पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार है, 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर है। ये सच्चाई है, ये इनकी सच्चाई है। 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा पंजाब में। एक सोल्यूशन नहीं बता पाई है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। सवाल सुनिए, इससे पता पंजाब चलता है। सुनिए, इतना उच्चक रहे कि पूछो ही मत। पूछिए सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट जब हुआ दिल्ली में, तो रातों रात जुलाई में जो हमारे इतने पुराने सीपी थे दिल्ली पुलिस के, उनको हटा दिया गया रातों रात।
उनका ट्रांसफर हुआ, नए सीपी को लाया गया, अनुराग कुमार जी, अनुराग ठाकुर जी, मेरे को नाम याद नहीं उनका एग्जैक्टली, हाँ उनको लाया गया। और पूरे प्रोटेस्ट के टाइम पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी बिल्कुल गायब थी, उनका हमें कोई भी इंटेलिजेंस में नहीं मिला, नहीं मिला हमको। बच्चे पिटे, लड़कियां पिटी, लड़के पिटे। आप ये कहते हो उन्होंने ये बोला कि जो बाकी लोग आए वो दहशत गर्द होते, मैं खुद गया था वहां पर, मेरे पैरों में मैंने डंडे खाए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं वहां पिट के आया हूं सर, मैं तो नहीं हूं ना दहशतगर्द, मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूं, मेरे पास सब चीजें। एक सेकंड रुकिए, उनका जवाब सुनिए, उनकी गिरफ्तारी सुनिए मैंने, मुझे उनका रुकिए, मेरा सवाल आइडियल कैंडिडेट है, आपके लिए कौन से पॉलिटिकल पार्टी लग रहा है यूथ को सबसे ज्यादा अपील कर रही है, आप बताइए। सबसे ज्यादा अपील सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोलूंगा यहाँ पर, बट सबसे ज्यादा जो हार्म कर रही है आज की डेट में बीजेपी ही है, बीजेपी कर रही है। सर सर if you can answer my question, अब सुनो, मैं आंसर कर दूं, आपका आंसर कितना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे